अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सुलेमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सुलेमान तक। विनोद कादिर टेस्ट ट्रॉफी यानी कि टिकटॉक टेस्ट सीरीज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में डे 1 की आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो दबाएं, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोग को पता चल जाए। पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था जब मिचेल स्टार्क ने वो पहली बॉल की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, क्योंकि आपको पता ही कि 24 ईयर जो है वो पाकिस्तान के लोगों को वेट करना पड़ा। नॉट ओनली के कोई बड़ी टीम कोई मतलब जिसको कह सकते हैं कि यार हाँ ये एक टीम है जो कि रिवाइव कर सकती है क्रिकेट पाकिस्तान में, तो वो ये टीम आई है। ठीक है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, वर्ल्ड 11, PSL को भी, लेकिन ये जो एक असल चीज़ है ना कि प्रॉपर एक टूर होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये इसीलिए हिस्टोरिकल सीरीज थी कि पूरी फुल फ्लैज उन्होंने टीम भेजी है। और 24 इसके बाद डे 1 की आपको अपडेट देने जा रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर मैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की अगर आपको बात बताऊँ तो क्या ही आउटस्टैंडिंग खेला है पाकिस्तान के ओपनर से। पहले तो पाकिस्तान के जो कैप्टन बाबर है उससे टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया और टॉस भी पाकिस्तान के लिए जो है वो ज़बरदस्ती साबित हुआ, क्योंकि 245 for 1 इन 90 ओवर्स इज इनक्रेडिबल। और इमामुल हक की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जिस तरह उसने खेला है वो आउटस्टैंडिंग खेला है। 132 रन किए, 271 बॉल्स किए, बहुत स्लो, लेकिन ठीक है। अब डे 1 जिस तरीके की बॉलिंग अटैक है ऑस्ट्रेलिया की अगर आप देख लो तो मिचेल स्टार्क है, जोश हेजलवुड था, कमिंस था, तो इट वाज नॉट इजी। ठीक है, जैसी भी पिच है उस पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इमाम को जितना क्रेडिट जाता है कि और अब्दुल्ला शफीक को भी क्रेडिट जाता है कि 44 किया और 105 बॉलें उन्होंने ली, लेकिन दोनों जो थे ना वो एक सॉलिड लग रहे थे एज एन बैट्समैन। और इन्होंने स्ट्राइक टू डेट भी किए और चौके भी अच्छे लगाए हैं, तो दोनों जो है वो सॉलिड इन्होंने खेला दोनों ने। लेकिन जितना क्रेडिट जाता है वो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को जाता है, क्योंकि देखें मैंने आपको जिस तरह बताया कि फास्ट बॉलर से पिच पे आ जाते हैं। थोड़ा सा पिच देखें, टिपिकल पिंडी की विकेट नहीं थी और कंडीशन भी देखें, अब धूप था, सनी थी वेदर और धूप निकली हुई थी, तो वेदर भी जो था वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर को थका रहा था। क्योंकि अगर ओवरकास्ट कंडीशन होती तो आपको पता ही कितने डेडली बॉलर्स है और थोड़ी सी भी पिच से मदद नहीं मिल रही थी और बिल्कुल ही बैटिंग विकेट थी अगर बात की जाए। लेकिन अब देखो क्रेडिट बैटिंग करने वाले को भी जाता है, ये नहीं कि यार बैटिंग विकेट है तो बैटिंग अच्छी हो जाएगी। समटाइम्स यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दी बैट्समैन एज वेल। जैसे इमामुल हक ने खेला है, देखो उसने प्रॉपर क्रिकेट की शॉट्स खेली और ऐसा काम ही होता है कि पाकिस्तानी ओपनर इस तरह का आगाज़ दें आपको। और मुझे ये पर्सनली जो बॉलर्स हैं, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, और मैंने आपको बताया था ये नंबर 1 अटैक है और अगर इनके अगेंस्ट ये ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन इमाम की बात की जाए तो 132 किया 171 बॉल्स पे, 245 ओवर याद रहे 90 ओवर्स में पाकिस्तान ने किया। इमाम ने थोड़ा सा स्लो खेला। अगर आप और सीरीज नोट देख लो, ठीक है अच्छा खेला, लेकिन पाकिस्तान 245 के बजाय 285 कर सकता था, 300 कर सकता था, क्योंकि 90 ओवर्स आपको पता है इट्स लॉट ऑफ बॉल्स। इफ यू काउंट इट्स 540 बॉल्स, तो अगर आप 540 बॉल्स में 245 कर रहे हो और कॉन्टेक्ट तक के रेन भी हो सकती है तीसरे चौथे दिन, तो आती कि थोड़ा सा कम स्कोर थे और 55 रन आप शॉर्ट कर गए। ये एक टेक्निकल चीज़ थी। देखिए, एक लौती विकेट जो मिली वो मिली नेथन लायन को, कि अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो बड़ी बैट शॉट मार के जो आउट हुए हैं, वो भी खुद ही विकेट दी है, वरना कोई इतनी मजबूरी नहीं थी विकेट देने की अब्दुल्ला शफीक को। तो ये तो मैंने बात कर ली ओपनर्स को जितना क्रेडिट जाता है, और 55 रन मेरे लिहाज से ये शॉर्ट थे, लेकिन चले ठीक है 245 ओवर 90 ओवर 7 स्टम्प्स। अब प्ले 11 पे आया तो प्ले 11 ऑस्ट्रेलिया की तो सेम थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, बिल्कुल ही सेम निकली है। लेकिन पाकिस्तान ने जब वो चाचू इफ्तिकार को खिलाया और वसीम जूनियर को नहीं खिलाया, तो ये एक करेक्शन। तो पहले पाकिस्तान की आपको प्लेइंग 11 बता दो जो उतरी थी उस दिन। शान मसूद ने खिलाया, इमामुल हक को खिला लिया और अनएक्सपेक्टेडली वो उन्होंने स्कोर कर दिया। इमामुल हक और क्या नाम है अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग कर रहे थे। 1 डाउन पे अजहर अली, एदर बाबर आजम, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, एदर अगर बात की जाए साजिद खान नुमान 2 स्पिनर थे और शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह 2 फास्ट बॉलर सिर्फ खिलाए और 3 स्पिनर चल गए। इफ्तिकार ऑलराउंडर, इफ्तिकार अहमद को जो ऑलराउंडर की बेसिस पे रखा है और वसीम जूनियर को नहीं खिलाया गया। आई थिंक ठीक है, क्योंकि जिस तरह विकेट है इट्स नॉट स्पिनिंग एज मच एंड पाकिस्तान ने टॉस भी जीत लिया, तो ये आपके फेवर में चली जाती हैं चीज़ें। जब आप टॉस जीतते हो उसके बाद 3 स्पिनिंग ऑप्शन आपके पास हो गए, 2 तो आपके पास हैं ही पहले नुमान और साजिद की सूरत में, अब आपके पास
एक एक्स्ट्रा इफ्तिकार से भी आप ओवर करा सकते, बाबर खुद कर लेते, तो ये एक कैप्टनसी को भी दाग जाता है। वहाँ अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो उन्होंने 3 फास्ट बॉलर खिलाए, हमने 3 स्पिनर्स खिलाए हैं, तो ये सोच में फ़र्क है। और पाकिस्तानी कैप्टन की, बाबर की सोच से मैनेजमेंट पाकिस्तान की ज़्यादा, क्योंकि होम कंडीशन है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 पे आ जाऊँ तो ऑस्ट्रेलिया की सेम प्लेइंग 11 है, वो बता देता हूँ आपको, फिर भी चलें। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ओपनिंग, मानुस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, और 4 उनके जो बेस्ट है, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, नेथन लॉय। चलिए ये तो क्रिकेट पे भी बात कर ली, प्लेइंग 11 पे भी बात कर ली। अब थोड़ा सा आए तो क्राउड्स पे। क्राउड पहले दिन का किस तरह का था? आई थिंक अच्छा क्राउड था। और वो जो आप कह रहे हैं ना कि ग्राउंड थोड़ा सा फिल नहीं लग रहा, तो मैंने सुना कि यार वो एंट्री नहीं हो रही और 10 जगह पे चेकिंग कर रहे हैं। पता नहीं ये क्या पिंडी की मैनेजमेंट है कि 2-2 घंटे वगैरह खड़ा होना पड़ रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ देखनी होगी। अब मुझे तो ये इतलात आई है कि वहाँ पे जो है वो एंट्री जो है वो बड़ी लेट मिल रही है, तो ये गलत है कि जब क्राउड हिस्टोरिकल सीरीज है तो इतनी चेकिंग भी ठीक है, चले आपकी प्रोटेक्शन ही है। तो सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स सलीमान तक। और अगर पिंडी ग्राउंड की बात कीजिए तो ज़बरदस्त डिजिटल बाउंड्रीज थी और आउटफील्ड भी अच्छी है। और अगर बात कीजिए तो लोगोज भी अच्छे लगे हुए हैं और हिस्टोरिकल टेस्ट सीरीज है रावलपिंडी स्टेडियम में, डे 1 स्टम्प्स, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टिकटॉक टेस्ट सीरीज। सब्सक्राइब, बाय, नोटिफिकेशन बेल आइकन।